देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। तो दर्शकों, आज रियल एस्टेट की रियलिटी से जो हम आपको बता रहे, जो खबर सामने आई है वो इस वक्त बिलासपुर की है, क्योंकि भू माफियाओं के चलते जो हरे भरे अनाज देने वाले खेत जो है वो तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले लहराती फसल हुआ करती थी, अब भू माफियाओं की इस पे पैनी नजर है और लोगों को अनाज देने वाले खेत पर अब प्लाटिंग की जो भेंट है, ये जो खेत है ये प्लाटिंग की भेंट चढ़ रहा है। शहर से लगे आसपास के गांव जहां पे धान, गेहूं और सब्जियां उगाई जाती थी और लोगों तक अनाज पहुंचाया जाता था, अब वहां पे गिट्टी रेत मुर्म डालकर उसको बराबर कर दिया गया है और जमीन बेचने का जो लालच के है उसके चक्कर में हरे भरे खेतों को काटकर ये बेचने का जो धंधा है वो लगातार चल रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार स्क्रीन में कि कैसे खेत जो पिछले साल खेत हुआ करते थे जहां पे रबी की फसल धान लगाई जाती थी, अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भू माफियाओं ने किसानों से प्लाट खरीद लिया, खेत खरीद के प्लाट बना लिया है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दी गई है और प्रश्न बहुत सारे खड़े उठते हैं कि आखिरकार इस तरह खेतों को अगर प्लॉट बना दिया जाएगा तो जो खाने के लिए जो अनाज उगाए जाते हैं वो कहां से लाया जाएगा और भविष्य में इसका जो सच है वो क्या निकल के आएगा। हम इस पे और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ बिलासपुर संवाददाता रवि महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में, क्योंकि बिलासपुर की ये खबर सामने आ रही है, इसको लेके तमाम और क्या बड़ी खबर है, क्योंकि जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि खेतों को प्लाट बनाया जा रहा है, भू माफिया जो है वो किसानों से उनके खेत खरीद कर अब प्लाट बना रहे हैं। जी जी मैम, क्या है कि ये भू माफिया के द्वारा कोई नया चीज नहीं है, तो सालों से होता आ रहा है जी। और ये बिरकोना क्षेत्र का मामला है। वहाँ बिल्डर क्या करते हैं, सीधे साधे भोले भाले किसानों से कम दाम में जमीन खरीद के और अपना प्लाटिंग का काम करते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा में ये अपना प्लाट काट के बेचते हैं, जी डाइवर्सन करा देते हैं और बेच देते हैं। कहीं कहीं तो ये लोग डाइवर्सन भी नहीं कराते हैं, कच्चा प्लाट ही बेच देते हैं। जी। तो ये खेल आज से नहीं वर्षों से चल रहा है मैडम, और धीरे 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 ये सिंचित भूमि, ये जो उपजाऊ भूमि है जो हमारे पेट भरने के काम आती है, जो धान देती है, गेहूं देती है, सब्जियां देती है, अब ये धीरे 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 कम होता जा रहा है। इनका रकबा कम होने से कहीं ना कहीं हम रहवासियों को, चाहे वो इस देश में किसी भी हिस्से में रहते हो, अनाज से प्रभावित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्डर अपने मुनाफे के लिए देश हित, किसान हित किसी को नहीं सोचते, वो एक ही काम जानते हैं, अपना मुनाफा। तो ये काम बहुत दिनों से चल रहा है मैम। जी, तो रवि महाराज जी, यहाँ पे जो आम जनता है वो इसको लेके आवाज नहीं उठाती, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि किसानों से जो भू माफिया है वो जमीन खरीद लेते, तो किसानों को शायद खेती से ज्यादा अच्छा मुनाफा होता है, जो भू माफिया उनको अच्छी रकम देते होंगे, इसलिए वो अपने खेत खलियान बेच देते हैं। मैम वो क्या सोचते हैं, आज हम अपना बेच के पैसा ले लें और अपना कुछ व्यवसाय करें, वो इसलिए सोचते हैं। क्योंकि तूफान आ गया, बाढ़ आ गया या पानी वर्षा ही नहीं हुआ तो बेचारों को एक भी रुपए नहीं मिल पाता है किसानी के। ऐसे स्थिति में आदमी ये सोचने लग जाता है कि ये हम व्यवसाय करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं से आवक बढ़ेगा, और अगर ओला वृष्टि हो गया तो हमारा फसल नुकसान हो जाएगा जी। तो इस चलते वो बेचारे परिवार वाले सोचते हैं कि हम इनको बेच दें और उसके बाद कुछ व्यवसाय करें जिससे हमारा जीवन का खान पान अच्छे से चलता रहे। जी, तो यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो इसको लेके आवाज नहीं उठाते, क्योंकि एक बड़ा विषय बन चुका है। खेतों को बेचकर अब प्लॉट बनाए जा रहे हैं, कुछ दिन में यहाँ मकान खड़े हो जाएंगे, तो जो अनाज है, जो खेती हो रही है, तो वो कहाँ पे होगी जब सारे खेतों को प्लॉट बना दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है और भविष्य में इसको लेके बड़ी हानियां भी होने वाली है। तो जहाँ पे जो आम जनता है उनका क्या कहना है इस विषय को लेके? उनका ये कहना है मैडम, फोन में लोग अपना बाइट लेने के लिए जाते हैं तो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जो जानकारी मिला है उस हिसाब से हम लोगों ने समाचार भेजा और समाचार का असर होता भी है मैम। यहाँ के तरह का लगातार कृत इधर बिरकोना के तरफ लगातार बढ़ता जा रहा, बिल्डर इसी साइड अपना ध्यान रखे हुए हैं और सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं और जमीन खरीद खरीद के प्लाटिंग कर रहे हैं।
तो जी इससे निसंदेह हमको नुकसान होगा, जो समझदार है, क्योंकि वहीं से नहर भी गया हुआ है मैडम। जी और अगर जिस जमीन से के बगल से नहर गया है या आसपास से नहर गया है, वो बहुत उपजाऊ जमीन उपजाऊ होता जमीन है, बिल्कुल सही है बात जी। है। जी तो ऐसे क्षेत्र को कम से कम सरकार को चाहिए कि वो डाइवर्सन न करे। सही बात। टीएमसी वालों को चाहिए कि टाउन एंड कंट्री प्लान से उन्हें अनुमति न दे। लेकिन अब इसको ध्यान सरकार को देना है, लेकिन सरकार तब ध्यान देगी जब किसान भी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे विषय यह है कि यहाँ पे किसानों के साथ साथ जो आम जनता है, जब तक वो आवाज नहीं उठाएगी तो सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी नहीं कि आखिरकार एक्शन में हो क्या रहा है, क्योंकि सरकार तक भी वही आवाज पहुंचेगी जो आम जनता पहुंचाएगी। तो वहां पे आपने वहां के लोगों से बात की क्या इस विषय को लेके? जी मैम, उन लोग वो फोन इसमें लोगों देख के कुछ लोग आना भी नहीं चाहते। किसान है, सीधे साधे लोग हैं, बोले अरे हम लोग ये सब क्या, हम लोग नहीं बेचे हैं, दूसरे किसान बेचे हैं, हम लोग तो नहीं बेच रहे हैं, आगे बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारी धरती माँ है, इसी से हमारा पेट भर रहा है। मतलब वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते और वो आवाज नहीं उठाना चाहते। वो शायद इसलिए नहीं उठाना चाहते कि उन्हें लगता है कि हमें तो मुनाफा हो गया, अब हम सामने आएंगे तो चीजें हमारी खराब होगी। जी नहीं, मेरे को तो यही भेजे था। जी, क्योंकि ये बड़ा विषय है भूमाफियाओं, क्योंकि बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ही नहीं, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे ऐसी घटनाएं हम हरदम सुनते और देखते हैं कि भू माफियाओं के द्वारा होता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। और मैं सीधे आपके पास आऊंगी क्योंकि बिलासपुर से एक जो खबर है वो सामने आ रही है कि भू माफियाओं के द्वारा जो खेत हैं उनको प्लाट बनाए जा रहे हैं। जो खेत खलियान में खेती हुआ करती थी उन पे अब मकान खड़े कर रहे हैं, उन पे रेत मुर्म डाल के उनको पूरा पाट दिया गया है। और जो जनता है, जो किसान है, वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहता। और ये बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि आने वाले समय में हमें खाने को जो भी सुविधाएं मिलती है वो सब खेत खलियान से मिलती है। जी देखिएगा कि बिलासपुर एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो गया है, तो इस पर भू माफियाओं की भी नजर अब पड़ने लगी है। बिल्कुल, शहर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भू माफिया खेतों को खरीद कर प्लाटिंग करके बेचने लगे हैं और किसानों से सस्ते दर पे खरीद कर जो बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर हैं, वो महंगे महंगे रेट में बेच रहे हैं। और जो हरे भरे खेत हैं, आप वीडियो में भी देखे हैं आप एक तरफ जो हरा भरा खेत है वो पिछले साल का है और इस साल आप देखेंगे उसी को प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है और बाउंड्री वाल बना दिया गया है। जो हरे भरे खेत थे वहाँ मुरूम पड़ा हुआ है, रेत पड़ा हुआ है। अभी चिंता का विषय ये है कि इसी तरह यदि खेत कटते चले गए तो हम खाएंगे क्या, अनाज कहाँ से उगाएंगे, कहाँ से पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और शत्रुघ्न जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी क्योंकि जनता जो है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने कहा कि जब हम जनता के पास गए तो उन्होंने किसानों ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया क्योंकि किसान खुद अपनी जमीन बेच रहे तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा हो रहा है, इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। अगर उनका नुकसान होता या भूमाफिया वैध रूप से जमीनें कब्जा करते तो वो भी सामने आते और अपनी आवाज उठाते। पर यहाँ पे शायद किसानों को भी फायदा हो रहा है, इसलिए वो अपनी जो आवाज है वो सरकार तक नहीं पहुंचा रहे। पर उनके फायदे के चक्कर में जो हमारा भविष्य है वो खराब होगा, क्योंकि जो खेत खलियान है जिनसे हमें अनाज मिलता है वहां पे अगर घर बना दिए जाएंगे, और ऐसा बिलासपुर नहीं, ऐसी तमाम जगह हम ऐसी घटनाएं सुनते और देखते हैं। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे शत्रुघ्न जी? इसमें देखिए, इसमें जो किसान है उनको फायदा नहीं हो रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े भू माफिया है वो उन्हें किसानों को बरगलाते हैं, उन्हें लालच देते हैं, लालच देके कि यहाँ खेती में बहुत मेहनत है, पानी नहीं गिर रहा है, सरकार मदद नहीं कर रही, इस प्रकार से उन्हें बरगला कर उनके खिस्सा और उन्हें कुछ पैसा आर्थिक मदद देती है। धीरे धीरे उनका जो कर्जा जब बढ़ जाता है तो कम दम पे, कम दर पर ही उसे खरीद लेती है। तो किसानों को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा बरगलाया जाता है कि पैसा मिलने से तो उनको लाभ होगा, खेतों में कोई लाभ नहीं होना है, इस प्रकार से। तो यहाँ जैसे सरकार बदली अभी छत्तीसगढ़ में, तो लगातार भू माफियाओं पर कार्रवाई होती गई है। शहर के लगे आसपास क्षेत्रों में जैसे मोफका है, चिल्हाटी है, मल्हार है, बिरकोना है, यहाँ लगातार अभी सरकार कार्रवाई करती जा रही है, निगम अवैध प्लाटों को काटते जा रही है। लेकिन यहाँ पे समझना होगा जो हमारी जो भू माफियाओं के लिए बनाया गया जो कानून रेरा है, रेरा के अधिकारी भी आंख मूंदे हुए हैं और लगातार आंतरिक क्षेत्रों में देखेंगे तो प्लाटिंग होती जा रही, खेत बिकते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे जो अधिकारी है, निगम है, अगर थोड़ा सा कार्रवाई और करे
तो उनका मनोबल डाउन होगा और खेतों को बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि किसानों को नुकसान हो रहा है पर भूमाफियाओं द्वारा उनको धमकाया जाता है, तो फिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्योंकि ऐसे में तो अगर सरकार तक आवाज नहीं जाएगी, प्रशासन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, तो सारे खेत मकान में तब्दील हो जाएंगे। जी जी शत्रुघ्न जी जी। जी जी। इसके लिए जो रेरा रेरा कानून बनाया गया है, रेरा अधिकारियों को चाहिए कि उन ऐसे क्षेत्रों में निरीक्षण करे और ये जो अवैध प्लाटिंग हो रहा है उसकी जांच की जाए कि किस आधार पर खेतों को आप आवासीय प्लाट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें नगर निगम का भी और पंचायतों का भी, ये तीनों की मिली भगत से ही इस प्रकार के प्लाटिंग, ये सारे प्लाटिंग देखेंगे तो अवैध है, क्योंकि खेतों की जमीन को आप आवासीय रूप में नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये क्या बिल्कुल। करते हैं, ये नगर निगम को ग्राम पंचायतों से लेन देन करके जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं वो इसे आवासीय प्लाट के रूप में दर्शा देते हैं। और इस मामले पे कई पटवारी भी निपट चुके हैं, कई पटवारियों को भी नाम आया है, उन जी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किस जी प्रकार से आप इसको बेच रहे हैं। जी जी बिल्कुल। फिर से मैं रवि महाराज जी के पास आऊंगी, क्योंकि ये जो भूमाफिया जो है वो खेतों पे कब्जा कर रहे हैं, ये खबर आपको कैसे पता चली कि यहाँ पे भूमाफियाओं द्वारा खेतों को मकान में तब्दील किया जा रहा है? चाहे हम लोग शहर में जब घूमते रहते हैं मैडम, तो जी। कई तरह की बातें होती हैं, कई लोग बताते हैं वहाँ पर अच्छा, अवैध आपको प्लाटिंग किसी ने हो रहा है। बताया था? जी जी। जी, तो तो इसमें आप हम गए? लोग सब गए थे, इसमें सुगंध जी भी गए थे कवर करने, जी जी हमारे मैं भी गया। पत्रकार जो हैं वो भी गए थे। तो ऐसे जानकारी मिलता है। और तो ये बात सदुधन जी का एक बहुत अच्छा बात बोला उन्होंने। जी बिल्कुल। उन्होंने ये जो बताया कि भूमाफिया डराते हैं, तो डराने से ज्यादा वो ये समझाते हैं कि आपको इस 2 एकड़ भूमि से साल में कितना पैसा आप अर्जन करते हैं, कितना पैसा पाते हैं। तो किसान बोलते हैं 1 लाख 1.5 लाख। बोले बिल्कुल। यदि हम आपको 20 लाख रुपए दे दें, हम 40 लाख दे दें, अगर हम 50 लाख दें तो आप उससे कितना कमाएंगे? बिल्कुल बिजनेस कर लेंगे तो आप तो लाखों कमाएंगे। तो क्यों इस जमीन के पीछे पड़े हो, आप दे दो हमको। बिल्कुल। मतलब उनका माइंडसेट चेंज कर दिया जाता है, यहाँ पे ब्रेन वॉश कर दिया माइंडसेट जाता चेंज करते हैं और उनको दूसरा सपना दिखाते हैं। है। बिल्कुल वो सपने में वो सीधे साधे किसान आ भी जाते हैं। बिल्कुल सही बात। उनके उनके बच्चे इसलिए आ जाते हैं, बोले 50 लाख आप लोगे, एक गाड़ी खरीदना, 20-25 लाख का एक बढ़िया सा बिजनेस करना जिससे डेली आप 2-4 हजार रुपए घर लेके आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बस किसान उसी में उनके सपने दिखाए हुए सपने को साकार समझने लग जाता है और अपना जमीन औने पौने उन्हें दाम दे में देता बिल्डर के है हाथ और में ये बात सरकार तक नहीं पहुंच पाते और ये बात यहीं दब जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि भूमाफियाओं ने तो किसान को सपने दिखा दिए कि आपको हम इससे ज्यादा मुनाफा देंगे, आप बिजनेस करके अपना काम करेंगे। तो किसान भी सोचता है कि चलो मेरे को तो पैसे मिल गए, तो अब वो सामने क्यों आएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो जब आप वहां पे गए तो आम लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे बात करने के लिए, जब आपने उनसे पूछा तो? नहीं मैम, बोलो हम बेचे नहीं है, हम कैसे बोले, किसान का जमीन है, किसान ने बेचा है, अब वो जाने, उनका परेशानी है। अब जो बेचा है वो तो वैसे ही सामने नहीं आएगा मैडम, नहीं तो बिल्डर उस पर दबाव बनाएगा कि हमको बेचे हो, फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ बहुत स्मार्ट सिटी में आता है, और क्योंकि अभी योगी जैसे बुलडोजर चलवा रहे थे, ठीक वैसे ही जो अवैध चीजें, जो अवैध भूमाफिया होते हैं वो कब्जा कर लेते, तो वहां पे भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि योगी सरकार के जैसे ही साय सरकार भी जो है वो बुलडोजर चलवा रही है, क्योंकि उनको कानों तक, ये प्रशासन तक ये बात गई थी। मैडम गई है, लेकिन ये तब संज्ञान में आता है जब सरकार ये जान जाए कि ये अवैध है, बिल्कुल तभी वो बुलडोजर चलाती है। कुछ लोग तो पकड़ा जाते हैं, जो पकड़ में जाते हैं वहां बुलडोजर चल जाता है, और जो बिल्कुल पकड़ बिल्कुल। में नहीं आया मैडम वो खुश होकर अपना प्लाटिंग धीरे धीरे करता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सारे चोर तो पकड़ा नहीं पाते मैडम। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि करके अभी देखिए जमीन ये बड़ा चिंता का विषय है और इस पे प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा और कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि खेतों को अगर मकान में तब्दील कर दिया जाएगा, वहां मकान खड़ा कर दिया जाएगा, तो आने वाले, अभी तो ठीक है पर आने वाले भविष्य में हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम क्या छोड़ेंगे? कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमारे लाइफ में मकान रहेगा, सब सुविधाएं रहेंगी, पर जो जीवन है, जीवन अनाज से चलता है। जब वही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो वो मकान किस काम का? जी मैम। बिल्कुल। और मैं फिर से, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके पास फिर आऊंगी और अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगी, क्योंकि भूमाफियाओं का ये जो चल रहा है लगातार, जो खेतों को जमीन में तब्दील कर रहे हैं,
मकान वाली जमीन में, तो इसको लेके अब आपका आगे क्या कदम होगा? मैडम, लगातार हम, क्योंकि मैं भी बिलासपुर में रहता हूँ, जी तो जी लगातार आसपास हम लोग भी न्यूज के लिए पर्पज से जाते हैं। तो जी जहाँ भी हमें अवैध प्लाटिंग नजर आता है, किसान खेत बेच रहे हैं, तो हम किसानों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस परिस्थिति में वो खेत बेच रहे हैं और खेत की परमिशन निगम से या ग्राम पंचायत से ली गई है कि नहीं। तो इसकी सूचना भी हम कई बार निगम को देते हैं, तो निगम कार्यवाही भी करती है। लेकिन जैसे रवि महाराज का कहना है कि हर जगह तो हम नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो बिल्डर है उनकी पहुंच होती है निगम तक, मंत्रियों तक, अधिकारियों तक उनकी पहुंच होती है। तो ये पैसा खिला के भी कई बार ऐसा करते हैं कि हम कार्रवाई करवाते हैं, निगम आती है, एक बार बुलडोजर चला के फिर चले जाती है, फिर से जो बिल्डर होते हैं वो अपना फिर से शुरू कर देते हैं निर्माण कार्य। पता चलता है कि यहाँ से ऊपर से कुछ पैसा वैसा दे के लेन देन करके मामला सेट करके इस प्रकार से फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो हम इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं, जितने भी जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है निगम तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक, मंत्रियों तक, कि अगर इसी आज अल्पकालीन लालच में हम अगर उलझ के रह गए तो हमारा जो भविष्य है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए अनाज कहाँ से आएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के आएगा। इस पर उनको विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं या ऐसी कहीं भी आपको घटना सामने दिखती है तो इसको जरूर इसके प्रति आवाज उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का। हमारे साथ बिलासपुर संवाददाता रवि महाराज जी जुड़े थे, शत्रुघ्न जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे। तो भूमाफियाओं के चलते जो हरे भरे अनाज देने वाले खेत जो है वो अब तबाह होते जा रहे हैं। जहाँ पहले लहराती फसल हुआ करती थी, आपने लगातार वीडियो में देखा, वहाँ भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। लोगों को अनाज देने वाले खेत अब जो है वो प्लाटिंग की भेंट चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शहर से लगे आसपास के गांव जहां पे गेहूं, धान और सब्जियां उगाई जाती थी और लोगों तक अनाज पहुंचता था, वहां पे गिट्टी मुरमु रेत डालकर वहां पे घर बनाए जा रहे। तो हमारे साथ बिलासपुर संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, जिसपे हमने तमाम चर्चा की और उन्होंने यही कहा कि भूमाफियाओं द्वारा किसानों को धमकाया जाता है, इसलिए किसान प्रशासन तक कुछ बात नहीं बोल पाते हैं और वो कैमरे के सामने भी आने से डरते हैं। तो रियल एस्टेट की रियलिटी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।